युवती प्यार की चाहत में चेन्नई से आए बरेली। युवक ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती कर महिला को छोड़ा। जनपद बरेली में एक प्रेम की दीवानी अपने प्यार की चाहत में चेन्नई से बरेली आ पहुंची। युवती का कहना है कि बरेली के एक युवक से उसकी इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और उनका प्यार परवान चढ़ा। इतना ही नहीं, बरेली का युवक लड़की से मिलने चेन्नई गया और होटल के कमरे में उसकी मांग भर के उसका शारीरिक संबंध भी बनाए। जब लड़की गर्भवती हुई तो वह वहाँ से चकमा देकर बरेली भाग आया। अब पीड़ित युवती न्याय की गुहार लगाते हुए बरेली पहुँची है। VOA जनपद बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाने पर न्याय की गुहार लगाने वाली पीड़िता चेन्नई से बरेली आई है। पीड़ित युवती के मुताबिक उसको इंस्टाग्राम पर रील बनाने का शौक था और उसकी हर रील पर बरेली का राजेश नाम का युवक लाइक करता था। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और नंबर लेने के बाद दोनों की व्हाट्सएप पर चैट शुरू हो गई। इतना ही नहीं, जब वह करीब आए तो दोनों ने प्यार का इजहार भी किया। इसके बाद युवक उससे मिलने चेन्नई पहुंचा और चेन्नई में उसके साथ मांग भरने के बाद शारीरिक संबंध बनाए। युवती को लेकर वो दिल्ली एक होटल में रुक, यहाँ पर उसने उसको अपनी पत्नी के रूप में रूम में एंट्री की। मामला यहीं पर नहीं थमा। बरेली का युवक चेन्नई युवती के साथ रहने लगा क्योंकि वह उसके साथ मांग भर चुका था, तो दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। जब पीड़ित युवती गर्भवती हो गई और जैसे राजेश को पता चला कि उसकी प्रेमिका गर्भवती हो गई है तो वह उसको वहाँ पर चकमा देकर बरेली आ गया। अब पीड़ित युवती के मुताबिक बरेली आकर उसने भी ब्लॉक कर दिया और जब उसने उसके परिवार वालों से बात की तो उन्होंने उसको डरा धमका कर जान से मारने की धमकी दी और यह कहा कि अगर वह बरेली आ जाएगी तो उसकी जान से मार देंगे। लेकिन अपने प्यार की चाहत में पीड़ित युवती बरेली पहुंची। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना में उसने शिकायत की है कि राजेश से प्यार करती है और वह उसका पति है और उसकी कोख में पड़ने वाला बच्चा भी राजेश का है। पीड़ित युवती के मुताबिक अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो वह अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रेम की चाह में चेन्नई से बरेली पहुंची युवती को अपना प्यार मिल पाता है या नहीं। मेरा अन्नू कुमारी नाम है सर। तो कैसे राजेश से मुलाकात हुई और कैसे आपको? सर हम अभी आपको पूरे डिटेल बताएंगे हमारी उसकी मुलाकात कैसे हुई थी। हमारी उसकी मुलाकात एक इंस्टाग्राम से हुई थी। मैं वहाँ रील्स बनाती थी इंस्टाग्राम में, वो मेरी वीडियो को लाइक किया करता था। लाइक करते करते हम दोनों में एक दूसरे का नंबर शेयर हुआ तो हम दोनों बात करने लगे। बात करने के बाद हम लोग में एक प्यार मोहब्बत हुआ। प्यार मोहब्बत होते होते वो चेन्नई में आए मेरे से मिलने के लिए। वहाँ पे चेन्नई में वो एक सप्ताह रहे, मेरे मांग में सिंदूर डाल के एक हस्बैंड वाइफ की तरह हम लोग रहने लगे। हम लोग में एक रिलेशन बन गया। फिर वो वापस दिल्ली आ गए। एक सप्ताह के बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम दिल्ली आओ। मैं उनसे मिलने के लिए दिल्ली आई। दिल्ली में होटल में रुकी, वहाँ भी हमारे साथ रिलेशन बनाई। एक सप्ताह मैं रुकी, फिर वो दिल्ली में रुक गए और मैं चेन्नई चली गई। चेन्नई जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे अब दिल नहीं लग रहा, मैं चेन्नई आना चाहता हूँ। तो फिर वो चेन्नई मेरे साथ आके मेरे साथ ही रहने लगे परमानेंट। उसके बाद जब हमारे साथ रहने लगे, हस्बैंड वाइफ का वहाँ भी रिलेशन था और चेन्नई में भी था। तो उसके बाद क्या, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। जब मैंने उनको बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो प्रेगनेंसी जानकर मुझे एक दिन मैंने उनको बोला कि मेरे पास तो वो प्रेगनेंसी सारे रिपोर्ट्स भी उनके पास थे। तो वो 13 तारीख को जब भी जैसे ही सुने कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, 13 तारीख को वहाँ से भाग गए। ना ही मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश किए और सारा नंबर उनका बंद आ रहा है। जब मैं इनके घर वाले को कॉल की और तो उनके घर वाले भी बोले कि मेरा लड़का नहीं यहाँ पे आया है, अगर तुम मेरे लड़के को नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे नाम पे केस कर दूंगी। तो मैंने बोला कि ठीक है आप जाइए केस कर दीजिए, क्योंकि मैं तो खुद ही लाचार हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से जब मेरे साथ इसका कांटेक्ट नहीं हुआ, इसके घर वाले मुझे धमकी देने लगे कि अगर तुम बरेली आओगी और हमारे खिलाफ अगर कंप्लेंट करोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और जला देंगे, तेजाब डाल देंगे। यहाँ पुलिस की नहीं चलती, यहाँ नेता की चलती, जिसमें नेता को भी ब्लेम किया गया, नेता का भी नाम लिया गया। तो मैं बहुत उम्मीद से चेन्नई से यहाँ आई हूँ बरेली। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे मीडिया वाले इंसाफ जरूर दिलाएंगे और मैं इंसाफ के लिए यहाँ आई हूँ। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं यही थाने में अपने आप को आग लगा के मार लूँगी। पर मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मीडिया मुझे इंसाफ दिलाएगी, इंसाफ तक जरूर पहुँचाएगी।